नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी कहानियों में। हम आपको सुना रहे थे विक्रम और वेताल की कहानियाँ वेताल 25। वेताल राजा को 7 कहानियाँ सुना चुका था और जैसे ही राजा का जवाब मिलता वह वापस जाकर पेड़ पर लटक जाता। राजा हर बार ही उसे वापस जाता और वापस ले आता। इस बार भी राजा को जब 8वीं कहानी वेताल ने सुनाई तो राजा से प्रश्न किया कि बताओ उन तीनों में से बढ़कर कौन था जो हमने आपको भी पिछली कहानी में पूछा था। तो इस पर राजा ने कहा कि मेरे विचार से सबसे बढ़कर सैया चंग था, क्योंकि उसकी पीठ पर बाल का निशान दिखाई दिया और ढूंढने पर बिस्तर में बाल भी पाया गया। बाकी 2 के बारे में कहा गया था कि हो सकता है कि ऐसा हो, और वो भी किसी से पूछकर ऐसा पता किया गया था। पहला जो भोजन चंग था, उसके बारे में कहा गया था कि जिस भूमि पर वो अनाज उगा था वो पहले हो सकता है शमशान घाट हो, उसका कोई परिपक्व प्रमाण नहीं था। दूसरे में भी नारी चंग, जो उसने कहा था कि स्त्री ने बकरी का दूध पिया है, उस पर भी किसी को कोई प्रमाण नहीं था कि आखिर ऐसा सच में है या फिर नहीं। लेकिन तीसरे में जब उसने कहा कि मैं अच्छे से सैया को किसी भी बेड पर जब लेटता हूँ तो पता चल जाता है, तो जब वह लेटा तो उसे पता चल गया कि वहाँ पर बाल है, और उसका प्रमाण था कि उसके पीठ पर लाल निशान भी था, और साथ में जब उस बेड को देखा गया, परखा गया, तो वहाँ पर पता भी चला कि हाँ वहाँ पर एक बाल था। तो जैसे ही राजा ने जवाब दिया कि सैया चंग सबसे बुद्धिमान था, वेताल वापस जाकर पेड़ पर लटक गया। राजा वापस गया, वेताल को दोबारा अपनी पीठ पर बैठाकर ले आया। वेताल ने दोबारा एक कहानी सुनानी प्रारंभ की। दोबारा राजा ने कहानी सुनी। इस बार कहानी थी एक राजकुमारी की, जो ऐसी थी। चंपापुर नाम का एक नगर था जिसमें चंपकेश्वर नाम का एक राजा राज करता था। उस राजा के सुलोचना नाम की एक रानी थी और उन दोनों के त्रिभुवन सुंदरी नाम की लड़की। इसका मतलब ये हुआ कि जो कहानी है वो त्रिभुवन सुंदरी नाम एक राजकुमारी की है। राजकुमारी का जैसा नाम था वैसा ही उसका गुण था, बहुत ज़्यादा अधिक सुंदर। जब वह बड़ी हुई तो उसका रूप और भी निखर गया। राजा और रानी को अब उसके विवाह की चिंता होने लगी। चारों ओर इसकी जब खबर फैल गई तो बहुत से राजाओं ने अपनी अपनी तस्वीरें बनाकर भेजी, पर राजकुमारी ने किसी को भी पसंद न किया। राजा ने कहा, बेटी कहो तो स्वयंवर आयोजित करवा सकते हैं, लेकिन वह इस पर भी राजी नहीं हुई। आखिर राजा ने तय किया कि वह उसका विवाह उस आदमी के साथ करेगा जो रूप, बल और ज्ञान इन तीनों में बढ़ा चढ़ाकर होगा। इस पर सभी राजाओं और सभी राज्यों में संदेश भिजवा दिए गए। एक दिन राजा के पास 4 देश से 4 वर आए। एक ने कहा कि मैं बहुत अच्छा कपड़ा बनाकर बेचता हूँ और उस कपड़े को बनाकर बेचने से मुझे 5 लाख रुपए मिलते हैं, जिसमें से मैं 1 लाख रुपए देवता जी को चढ़ा देता हूँ, 1 लाख अपने अंग लगाता हूँ, 1 लाख अपनी स्त्री के लिए रखता हूँ और 1 लाख अपने खाने पीने की चीज़ों पर खर्च करता हूँ, और मेरी इस विद्या को कोई और नहीं जानता है। दूसरा जो वर था उसने कहा कि मैं जल, थल और जितने भी इस धरती पर पशु हैं उन सब की भाषा मैं जानता हूँ। तीसरे ने कहा कि मैं इतने शास्त्र पढ़े हैं मैंने कि मेरा कोई मुकाबला कर ही नहीं सकता, मेरे से ज़्यादा किसी ने भी शास्त्र या ज्ञानी कोई है ही नहीं। चौथे ने कहा कि मैं शब्दवेदी तीर चलाने में सक्षम हूँ, मैं कभी भी कहीं पर भी शब्दवेदी तीर चलाना जानता हूँ। चारों की बात सुनी तो राजा सोच में पड़ गया, क्योंकि वे सुंदरता में भी एक से बढ़कर एक थे और बलवान भी थे। उसने राजकुमारी को बुलाकर उनके गुण और रूप का वर्णन किया, तो राजकुमारी चुप रही। उसे भी समझ में नहीं आया कि आखिर किसको अपना वर बनाया जाए, क्योंकि चारों एक से बढ़कर एक थे और सबके पास अपनी ही एक अलग कुशलता थी। जैसे ही वेताल ने राजा से इतना कहा, वह बोला, राजन अब तुम बताओ कि आखिर इन चारों में से राजकुमारी किसको मिलनी चाहिए, कौन रानी के सबसे सुयोग्य है। राजा ने जो जवाब दिया उसका वो जवाब हम आपको बताएंगे अगली कहानी में। आपका क्या जवाब है? आपको क्या लगता है कि चारों में से कौन जो राजकुमारी है उसके सुयोग्य है? आप भी अपना जवाब दे सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।